हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन के लास्ट वीडियो मैंने बताए थे इक्वेशन वाले, जिनमें इक्वेशन लिखी हुई आती थी और इक्वेशन से रिलेशन निकालते थे या रिलेशन दिया हुआ होता था और उनके हिसाब से हम इक्वेशन का पता करते थे कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी गलत है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, ये बिल्कुल अलग ही टाइप है आपके लिए, ठीक है। इसमें कोई भी इक्वेशन नहीं आती है। इस तरह से एग्जाम्पल लिखे हुए रहेंगे बोर्ड पे, देखो कैसे। आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, डी एफ का पिता है, क्यू एम की बेटी है, तो ए का चाचा कौन है। इस तरह का एग्जाम्पल आपको मिलेगा एग्जाम में। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि सारे रिश्ते लेफ्ट में रखने और सारे एरो लेफ्ट में रखने। क्लियर है। फर्स्ट टाइप में जितने भी रिश्ते थे वो लेफ्ट में जाया करते थे। लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने शूट किया था उसी तरीके से चलना है, सारे रिश्ते लेफ्ट में और सारे एरो लेफ्ट में। कैसे, देखिए। सबसे पहली लाइन है आर डी का भाई है, तो मैंने यहां आर लिखा, यहां डी लिखा और आर के ऊपर भाई लिख दिया, एरो भाई की तरफ बना दिया, तो दूर से दिखाई दे रहा है यहां आर भाई है और किसका भाई है, डी का भाई है। रिश्ते लेफ्ट में और एरो भी लेफ्ट में। फिर कह रहा है क्यू आर की बहन है। देखिए भाई, क्यू ऊपर लिखा बहन, एरो बहन की तरफ, दूर से दिखाई दे रही है क्यू बहन है और किसकी बहन है, आर की बहन है। फिर लिखा है ए एफ का भाई है। अब बोर्ड पे देख के बताइए, ए और एफ में से कोई है क्या यहाँ बोर्ड पे? ए और एफ में से कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझको। जब भी कोई दिखाई ना दे, ऐसा कोई पॉइंट आता है तो उसको थोड़ी देर को ब्रेक करना है, रोकना है। जब ए और एफ में से कोई आ जाए तो इस लाइन को दोबारा से लेंगे, तो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखा है डी एफ का पिता है, तो रिश्ता लेफ्ट में, एरो लेफ्ट में, डी पे लिख दिया मैंने पिता, तो यहां दूर से दिखाई दे रहा है डी पिता है और किसका पिता है, ये एफ का। अब एक लाइन छोड़ी थी मैंने, ए एफ का भाई है, यहां एफ मुझे दिखाई दे रहा है, इस लाइन को दोबारा से लेके आएंगे, ए एफ का भाई है। जब ए भाई है तो देखो एक चीज याद रखना, जब भी रिश्ता राइट में जाएगा, ठीक है, तो यहां पर इस रिश्ते को बदल के हमको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। यहां पर ए भाई है एफ का, तो अपने आप से ये पूछना है कि भाई आज तक किस किस का हुआ है। जब ये भाई है तो एफ कौन लगेंगे इसके, या तो भाई या फिर बहन। एक लाइन और बची है, क्यू एम की बेटी है। क्या बची है भाई, क्यू एम की बेटी है। जब क्यू बेटी है तो एम कौन लगेंगे बेटी के, रिश्ता हमेशा लेफ्ट में रखना है। यहां बेटी लिखेंगे तो रिश्ता राइट में जाएगा, पर बदल के लेफ्ट में लाना है। तो ये बेटी है तो बेटी के एम कौन लगेंगे, माता या फिर पिता। क्लियर है। अब हमसे पूछा है ए का चाचा कौन है, तो अपने आप को मान लीजिए ए पे, स्वयं खुद रिश्ते मिला रहा हूं मैं। देखिए आपको, तुम तुम्हारे भाई बहन, वापस देख लीजिए, तुम तुम्हारे कौन, भाई बहन, और भाई बहन के पिता तुम्हारे पिता, और पिता का भाई कौन होता है, चाचा। तो ए का चाचा यहां पर कौन आएगा भाई, आर आएगा। देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर का एग्जांपल है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, बी की पुत्री एफ है, तो डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया था सारे रिश्ते, सारे एरो आपको लेफ्ट में लेने। तो यहां लिखा है ई का पुत्र ए है, तो देखिए ई का पुत्र ए है, रिश्ता लेफ्ट में, एरो भी लेफ्ट में। क्लियर है। अब यहां लिखा है बी का पुत्र डी है। अब आप देख के बताएं बी और डी कोई है क्या यहाँ पे, बी और डी में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसको थोड़ी देर को ब्रेक कर लीजिए, रोक लीजिए, बाद में लेंगे। फिर कह रहा है ए का विवाह एफ से हुआ। जब ए की शादी आप एफ से कराओगे तो ये पुत्र है और आदमी, ए का विवाह एफ से हुआ, तो एफ कौन लगेगी इसकी, आदमी की पत्नी, है ना। फिर लिखा है कि बी की पुत्री एफ है। अब देखिए रिश्ता राइट में जा रहा है, बी की पुत्री एफ है। मैंने कहा था जब भी रिश्ता राइट में जाता है तो बदल के लेफ्ट में लाना पड़ता है। जब ये पुत्री है तो पुत्री आज तक किस किस की हुई है, माता पिता की। तो ये पुत्री है तो बी कौन है इसके, माता या फिर पिता। एक लाइन छोड़ी थी मैंने, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है भाई, डी। ये लाइन छोड़ी थी मैंने, बी का पुत्र डी है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, ध्यान देना है। आपसे पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, ध्यान दो। आपसे पूछा है डी का ए से क्या संबंध है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो भी चीज पहले लिखी है उसे क्या पढ़ेंगे आप, कौन, क्या पढ़ेंगे भाई,
कौन, इसका मतलब डी कौन है ए का, ये पता करना है। इसके लिए मुझे डी और ए को मिलाना पड़ेगा और अपने आप को ए पे मानना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछा जा रहा है उसी के पहले अक्षर पे अपने आप को मानना है स्वयं, और अगर कोई वहां रिश्ता लिखा हो तो कभी भी रिश्ता नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है इस जगह तुम्हारी पोजीशन मेल या फीमेल, इस जगह तुम आदमी या औरत। तो देख के बताओ भाई, आदमी औरत, आदमी, रिश्ते में ला रहा हूं। तुम्हारी कौन है, पत्नी, और पत्नी के माता पिता कौन कहलाते हैं भाई, सास ससुर, है ना, और सास ससुर का पुत्र कौन होता है, साला। तो डी कौन है, ए का साला, तो उत्तर आएगा यहां पर क्या भाई, साला। देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर का एग्जांपल है, एम के की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की मां है, तो के का एफ से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। मैंने कहा था सारे रिश्ते, सारे एरो आपको लेफ्ट में रखने, बाएं हाथ की तरफ। कैसे, देखिए, एम के की बहन है, एम जो है वो के की कौन है, बहन है। ठीक है, फिर लिखा है डी के का भाई है। अब ये भाई है तो के कौन लगेंगे इसके, या तो भाई या फिर बहन। क्लियर है। अब आगे लिखा है एफ एम की मां है, यहां पर ये एफ और इसके ऊपर लिख दिया मां, एफ एम की कौन है, मां है। तो आपसे पूछा है के का एफ से क्या संबंध है, मतलब के कौन लगेंगे एफ के, तो के और एफ को मिलाना है, अपने आप को के पे मानना है, मेल फीमेल दोनों। क्लियर। अब यहां रिश्ते में ला रहा हूं, तुम आदमी तुम ही औरत, के मेल फीमेल दोनों माना जाएगा। तुम्हारी कौन है, ये बहन, और बहन की जो मां होती है वो कौन होती है, अपनी मां होती है। जब ये मां है तो के कौन कहलाएंगे, मां के पुत्र या फिर पुत्री। तो आंसर आएगा पुत्र या फिर पुत्री। यहां लिखा है 6 परिवार के सदस्य हैं, नाम है इनके ABCDEF। ठीक है, एफ की बहन सी है, ई के पति का भाई ए है, ए का पिता डी तथा दादा एफ है, तो ई और डी में आपस में संबंध क्या है, ये पूछा गया है आपसे। अब यहां पर देखो तरीका वो ये मैंने बताया था, रिश्ते लेफ्ट में, एरो भी लेफ्ट में, दोनों चीजें लेफ्ट में। एफ की बहन सी है, एफ की बहन कौन है भाई, सी। ठीक है, फिर लिखा है बेटा ई के पति का भाई ए है, ना तो ई है ना पति है ना भाई है, कोई है ही नहीं यहां पर। यहां पर लिखा है ए का पिता डी और दादा एफ है। ठीक है, ए का पिता डी और दादा एफ है, पिता के पिता कौन कहलाते हैं भाई, दादा। ठीक है, तो ए का पिता डी और दादा एफ है, पर एक लाइन और थी, ई के पति का भाई ए है, तो ई का पति और पति का ये ए कौन है, भाई, ई के पति का भाई ए है। हमसे पूछा है कि डी, ई और डी का आपस में संबंध क्या है, ये पूछा गया है। ऐसे जाके ऐसे आ जाओ, अपने आप को ई पे मानो, तुम स्वयं, तुम्हारे कौन है ये, पति, और पति का भाई कौन कहलाता है, अपना देवर, और देवर के जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं भैया, ससुर। ठीक है, तो आपस में इनका जो रिश्ता होगा वो क्या कहलाएगा, पुत्र वधू और ससुर। आपस में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, पुत्र वधू और ससुर का होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है ABCDEFG परिवार के सदस्य हैं, 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं, इनमें से 2 लड़कियां हैं और F और G नाम है उनके, A और D भाई हैं, भाई भाई हैं, जिसमें से A डॉक्टर है, E इंजीनियर है, जो भाइयों में से एक से विवाहित है, जिनके 2 बच्चे हैं, B D से विवाहित है और G उनकी संतान है। तो C कौन है, 4 ऑप्शन है, G का भाई है C, F का पिता है, E की पुत्री है या A का पुत्र है, ये 4 ऑप्शन है अपने पास में। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर सबसे पहले भाई भाई कौन कौन है भाई, इसमें लिखा है A और D भाई भाई है। ठीक है, तो इनसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर A और D भाई भाई हैं, जिसमें से A क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, ये आपस में भाई भाई है, और जिनमें से A डॉक्टर है, E इंजीनियर है, जो भाइयों में से एक से विवाहित है। इन दोनों में से किसी एक की पत्नी बनेगी E इंजीनियर, वो पता नहीं है, बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, जिनके 2 बच्चे, इंजीनियर के 2 बच्चे, ध्यान रखना, ये B D से विवाहित है। लो भाई, क्लियर हो गया, B किससे विवाहित है, D से, तो बेटा इंजीनियर किससे विवाहित हो जाएगी, डॉक्टर से, क्योंकि इन दोनों भाइयों में से एक से विवाहित थी। ये इसकी पत्नी है तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, आपस में भाई भाई थे ये। ठीक है, और इंजीनियर के बेटा 2 बच्चे थे, कितने बच्चे थे इंजीनियर के, 2 बच्चे थे। फिर लिखा है आगे B D से विवाहित है, G उनकी संतान है, और इनकी संतान का नाम क्या है बेटा, G, और G के बारे में लिखा था G पहले से लड़की है, मतलब पुत्री है, और दूसरी लड़की का नाम था F।
ठीक है। और बचा क्या है, अब एक बचा है सी बचा हुआ है, और सी जो है वो कौन होगा, इसका पुत्र। तो आपसे क्या पूछा गया है, सी कौन है, यानी सी किसका पुत्र है, सी ई का भी पुत्र है और ए का भी पुत्र है। ऑप्शन को देखकर आंसर देके आओगे, डी ऑप्शन आंसर आएगा इसका, ए का पुत्र। दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जिससे मेरे वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द आ सकें, और मैं जितनी मेहनत कर पा रहा हूं आपके लिए उतना मैं अपना आपको 100% दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है KLMNO, 5 लोग हैं, खाने की टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। फिर लिखा है KM की माँ है जो O की पत्नी है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए पूरी क्लास, देखो यहाँ लिखा है KM की माँ है जो O की पत्नी है। जब भी ये जो आ जाए, इंग्लिश में आता है हु इज, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बात करता है। O की पत्नी किसको बनाओगे आप, M को, और अगर आपने O की पत्नी K को बना दिया तो पति आएंगे 2। कितने आएंगे पति, 2। तो यहां पर एक चीज याद रखना, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बात करता है। इसके अलावा अगर लिखा होता तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, यदि, कौमा, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, यदि, कौमा, कुछ भी लिखा होता तो ओ की पत्नी कौन बनती, के। तो यहां याद रखना है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए और कुछ लिखा हुआ आएगा तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए यहां पर बात करेगा। तो अब देखो इसको अपन शुरू करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है KM की मां है, KM की मां है जो O की पत्नी है। O की पत्नी कौन है भाई, M। फिर लिखा है N K का भाई है, तो देखिए N जो है वो K का कौन लगेगा, भाई। रिश्ता लेफ्ट में, एरो भी लेफ्ट में। फिर लिखा है L K का पति है। अब देखो K के 2 रिलेशन, एक तो M के साथ, एक N के साथ। तीसरा रिलेशन या तो जाएगा ऊपर या जाएगा नीचे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं L, और इस L को तरफ एरो करते हुए लिख देता हूं पति, जिससे पता चल रहा है L पति है, और किसका पति है ये, K का। तो यहां पर लिखा है L का O से क्या संबंध है। मैंने कहा था जो चीज पहले लिखी है उसे पढ़ना है कौन, क्या पढ़ना है आपको, कौन। L कौन है O का, तो L और O को मिलाना है आपको, अपने आप को O पे मानना है। रिश्ते मिला रहा हूं, तुम्हारी कौन है, पत्नी, और पत्नी की जो मां होती है वो कौन होती है, सास, और सास के जो पति होते हैं वो कौन होते हैं, ससुर। तो L कौन लगेगा, O का ससुर। तो फर्स्ट का तो आंसर आ जाएगा अपना क्या भाई, ससुर। 8वें नंबर का यहां पर अगला एग्जाम्पल है, K का O से क्या संबंध है, मतलब K कौन है O का। तो K और O को दोनों को मिलाना है मुझे, अपने आप को O पे मानना है। तुम्हारी पत्नी, और पत्नी की जो मां होती है वो कौन कहलाती है भाई, सास। तो K कौन है इसकी, सास। अब अगला एग्जाम्पल है N का L से क्या संबंध है, मतलब N कौन लगेगा L का। तो N और L को मिलाना है अपन को, ठीक है। अपने आप को राइट हैंड वाले पे ही मानना है, रिलेशन किन्हीं के बारे में पूछा हो, मानना हमेशा राइट हैंड वाले पे अपने आप को। यहाँ L पे मान ली तुम पति हो, कौन हो भाई तुम, पति। तो तुम्हारी कौन लगेगी ये, पत्नी। मां मत पढ़ लेना, मां तो M की है, तुम पति हो तो तुम्हारी कौन है ये, पत्नी। तुम्हारी पत्नी का जो भाई है वो तुम्हारा कौन है, साला। तो N कौन लगेगा, L का साला, इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे, साला। और आखिरी है M का L से क्या संबंध है, M कौन है L की। तो M और L को मान लीजिए अपने आप को M पे। तुम्हारी पोजीशन है फीमेल, औरत। तुम्हारी मम्मी, और मम्मी के जो पति हैं वो है पापा, और पापा की M कौन लगेगी, पुत्री। तो M L की है कौन भाई, पुत्री। तो ये अगला एग्जाम्पल था। दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियो है वो आप तक पहुंच पाएँ। और आप जितना भी मैं कर पा रहा हूँ, जितनी मेहनत कर पा रहा हूँ, उतना मैं अपना 100% आपके लिए ला रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।